हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन, वेलकम टू जीएस एकेडमी उज्जैन। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा वैदिक मैथ्स का जो ऑनलाइन कोर्स है उसकी सेकंड क्लास है जो कि डेमो क्लास है। और ये वीडियो आपको ऐप में भी मिल रहा है, ये लाइव क्लास यूट्यूब पे भी आपको क्लास मिल जाएगी और फेसबुक पे भी इस क्लास का कुछ पार्ट आपको मिल जाएगा। तो जो जहाँ भी इस क्लास को देख रहा है उसको मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन क्लास के पहले एक बार वापस देना चाहता हूँ कि जो हमारा वैदिक मैथ्स का कोर्स है ये अभी 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। 2499 रुपीज़ में आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको कूपन कोड अप्लाई करना है GSA50 और आप यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं और ये कोर्स की कीमत 2499 हो जाएगी। इसमें आपको वैदिक मैथ्स का सिलेबस डला हुआ है जो हम इस क्लास में या ये पूरे कोर्स में हम कवर करेंगे। इसमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के सिलेबस हैं। लेवल 1 में जो थर्ड क्लास से जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो भी इसे परचेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और जो बड़े बच्चे हैं 7th क्लास में, 8, 9, 10, 6 वो सारे स्टूडेंट्स भी इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। 2 बुक्स भी यहाँ पे हैं, फ्री हैं वो, जो अगर आप ये कोर्स परचेस करते हैं तो 2 यहाँ पे आपको बुक्स भी मिल जाएंगी जिसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अभी लॉक है। क्लास 1 की बात कर लेते हैं। क्लास 1 जिन लोगों ने नहीं देखी है, जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास 2 के वीडियो को देख रहे हैं, उनको मेरा सजेशन है कि आप पहले क्लास 1 को देख लीजिए। क्लास 1 भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, फेसबुक पे भी मिल जाएगी और ऐप में भी फ्री है वो। तो क्लास 1 और क्लास 2 हमारी डेमो क्लासेस थी। दोनों क्लास देखने के बाद आप ये सोचिए कि आपको आगे का कोर्स परचेस करना है या नहीं, ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है कि कोर्स आपको बहुत काम आ सकता है, बहुत कुछ नया आप सीख सकते हैं, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद या इस लेक्चर के बाद डिसाइड कर सकते हैं और कोर्स को परचेस कर सकते हैं। क्लासेस वीक में 3 दिन होंगी, लाइव होंगी और लाइव क्लास के जस्ट बाद वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको ऐप में मिल जाएंगी। बाकी के 3 दिन असाइनमेंट्स होंगे जो आपको करना रहेंगे और ऐप में ही उसे सबमिट करना रहेगा। ये पूरा फॉर्मेट है। इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है और एक टेस्ट भी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है जो कि इसी कोर्स में आपको मिलेगा। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस टेस्ट को जरूर देके देखिए। इस पे वैदिक मैथ्स पे डिपेंड करते हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चंस हैं। बहुत अच्छे लगेगा आपको टेस्ट देके, आपको हाथों हाथ रिजल्ट मिलेगा उसका। और इसका सॉल्यूशन वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा और ऐप में भी मिल जाएगा। टेस्ट देने के बाद आप उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। चलिए अब हम बात शुरू करते हैं। पुरानी क्लास में हमने बात की थी बेस्ट फ्रेंड के बारे में। हमने देखा था कि बेस्ट फ्रेंड होते हैं नंबर्स के भी। अब वो बेस्ट फ्रेंड कौन कौन से होते हैं एक बार रिकॉल कर देते हैं। 1 का बेस्ट फ्रेंड 9 होता है, 2 का बेस्ट फ्रेंड 8 होता है, 3 का बेस्ट फ्रेंड 7 होता है, 4 का बेस्ट फ्रेंड 6 होता है, 5 का बेस्ट फ्रेंड 5 होता है, 6 का बेस्ट फ्रेंड 4 होता है, 7 का बेस्ट फ्रेंड 3 होता है, 8 का 2 और 9 का 1। क्यों होते हैं उस बारे में डिटेल्ड वीडियो हम बना चुके हैं, आपको समझ आ गया होगा। ये सबको जोड़ने पे आपको क्या मिलता है? 10 मिलता है। क्या फ़ायदा है? हमने एडिशन का 2 मेथड लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी जिसमें हमने देखा था कि बेस्ट फ्रेंड की हेल्प से हम किस तरीके से फटाफट एडिशन कर सकते हैं, फटाफट अपने कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और हमने उसकी डॉट मेथड भी देखी थी जिसमें हमने देखा था कि हम डॉट मेथड के माध्यम से या उसकी हेल्प से किस तरीके से बड़े नंबर्स कितने भी हमारे सामने आ जाए उसका एडिशन कर सकते हैं। डिटेल वर्जन हमारी जब रेगुलर क्लासेस, ये 2 डेमो क्लास हो गई हैं, उसके बाद रेगुलर क्लास 1 के नाम से हमारी पहली क्लास शुरू होगी। उसमें हम एक एक करके टॉपिक को उठाएंगे और आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। आज का पूरा वीडियो हमारा मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड होगा। अब मल्टीप्लिकेशन के पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि मल्टीप्लिकेशन तो हम देखने ही वाले हैं, पर हमारा मल्टीप्लिकेशन जो है वो जनरल मल्टीप्लिकेशन से थोड़ा डिफरेंट होगा। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का पार्ट डेमो वीडियो फर्स्ट में भी बताया मैंने, स्क्वेयरिंग बताई है। अब यहाँ पे मैं फिर से आज का पहला क्वेश्चन या पहला टाइप ले रहा हूँ जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 25 × 35 या फिर 45 × 35 या फिर 55 × 65 या फिर 75 × 85
या और लेते हैं 85 इंटू 95 और ले लेते हैं 65 इंटू 75 एंड सो ऑन। ऐसे कई सारे नंबर हो सकते हैं। अगर ऐसे कुछ नंबर आपको मिल जाते हैं आपकी कैलकुलेशन में, 3 डिजिट के भी हो सकते हैं, पर अभी हम शुरुआत कर रहे हैं 2 डिजिट से। अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है। पैटर्न क्या है कि यहाँ पे देखिए दोनों जो नंबर दिख रहे हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 10 है। देखिए 25 35 डिफरेंस 10 है, 45 35 डिफरेंस 10 है, 55 65 डिफरेंस 10 है। हर एक नंबर में देखिए आप डिफरेंस आपको 10 मिलेगा। दूसरा इसका एक और पैटर्न है कि ये देखिए दोनों के यूनिट प्लेस पे आपको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। यहाँ भी क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। यहाँ भी क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। यहाँ भी क्या है, 5 है। मतलब सभी नंबर में यूनिट प्लेस पे क्या है, 5, और डिफरेंस कितने का है, 10 का है। जब भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने हो आपको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट आपको 75 लिख देना है। 75 ही रिजल्ट आएगा, ये बिल्कुल तय बात है। तो सभी क्वेश्चन में हम आखिरी के 2 डिजिट क्या लिख देते हैं, 75 लिख देते हैं। अब आखिरी के 2 डिजिट तो हमें मिल गए। अब आगे क्या करना है, अब देखिए आखिरी के 2 डिजिट मैंने आपको क्या बोला, अगर 5 दिख रहा है, 10 का डिफरेंस है तो 75 लिख देना है। मतलब ये वाला काम आपका हो चुका है। अब आपका फोकस होना चाहिए 2 और 3 पे, बचे हुए नंबर पे। 2 और 3 में आप देखेंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है। यहाँ पे 2 और 3 में बड़ा नंबर कौन सा है, 3। तो जो बड़ा नंबर आपको मिलेगा उसमें आप एक ऐड कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए। तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब आप आपके दिमाग में सोचिए कि यहाँ पे 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई आप किस में कर देंगे, 2 में कर देंगे। 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8। तो 875 ये आ जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए वैदिक मैथ्स में खासियत यही है कि एक बार आपको मेथड समझ में आ गई फिर आप फटाफट सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसलिए शुरुआत के कुछ एग्जांपल्स में मुझे आपको डिस्क्राइब करने में समय लग सकता है, पर आपको इसकी प्रैक्टिस के समय बहुत तेजी से काम करना है ताकि आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अब यहाँ पे देखिए वही काम हो गया, इन दोनों से तो 75 आ गया। अब 4 और 3 पे हमारा फोकस होना चाहिए। हमारा फोकस है 4 और 3 पे। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 4। 4 में एक ऐड करिए, क्या आ गया, 5। 5 × 3 कर दीजिए, कितना आ गया, 15। अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के बड़ा नंबर ऊपर लिया है क्योंकि यहाँ पे आपको लगा होगा कि यहाँ तो नीचे वाले नंबर को इंक्रीज किया था। तो नीचे या ऊपर कहीं भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको देखना है कि नंबर्स में बड़ा नंबर कौन सा है। बड़ा नंबर है 4, 4 में एक जोड़िए 5, 5 × 3 करिए, कितना आ जाएगा, 15। 1575 आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 5 × 6, तो 6 बड़ा नंबर है, 6 में एक जोड़िए 7। 7 × 5 कर दीजिए 35। 35 75 ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। 8 × 7 है तो बड़ा नंबर क्या है, 8 है। 8 में 1 ऐड कीजिए, 9। 9 × 7 63। 63 75 ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए यहाँ पे 85 95 में यहाँ पे 5 का काम तो हो चुका है, 75 हम लिख चुके हैं। अब बचा क्या है, 8 और 9। बड़ा नंबर कौन सा है, 9। 9 में एक ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 10। 10 × 8 करेंगे, कितना हो जाएगा, 80। तो 80 75 ये आएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पे देखिए बड़ा नंबर है 6 या 7। 7 में एक ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 8। 8 में 6 का गुणा कर दीजिए, 8 × 6 48। 48 75 ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये एक मेथड मैंने आपको बताई जिसमें हम 2 डिजिट के नंबर लिए थे और इनके नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितने का था, 10 का था। अब हम आपको एक दिखाने के लिए हम सिखाएंगे, आपको 2 डिजिट भी सिखाएंगे, 3 भी सिखाएंगे, 4 भी सिखाएंगे। पर आप में से कुछ लोगों को डाउट आ सकता है कि ये मेथड 3 डिजिट पे काम करेगी कि नहीं। तो एक क्वेश्चन हम स्पेशल केस ले लेते हैं और उसमें हम 3 डिजिट का नंबर ले लेते हैं, 112 या 115 × 125 इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए 115 125 का मल्टीप्लाई हो रहा है। यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए।
यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 5 नंबर होना चाहिए, मिल रहा है। तो आखिरी में क्या आता है, ऐसे केस में 75 आता है। इस पूरी मेथड की समरी मैंने यहाँ लिख दी है ताकि आप लोग इसे नोट कर लें। जब भी आप इस क्लास को पढ़ रहे हो कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिएगा, एक एक चीज वीडियो पॉज करके रख दीजिए और नोट करते चलिए, और एक बार पूरी क्लास खत्म होने के बाद फास्ट फॉरवर्ड करके आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए। चलिए आखिरी में आ गया 75। अब काम किसका खत्म हुआ है, इन दोनों 5 का, मतलब ये नंबर अब क्या बन गया है 11 और ये नंबर क्या बन गया है 12। तो 11 इंटू 12 करेंगे तो क्या आएगा 132 आएगा। कैसे आएगा, फास्ट कैसे आप भी कर पाएंगे वो मैं सिखाऊंगा। ये भी मैंने वैदिक मैथ से किया, 11 इंटू 12 132। तो 132 75 ये आपका आंसर आएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि ये जो मेथड है ये 2 डिजिट नंबर पे भी चल सकती है, 3 डिजिट नंबर पे भी चल सकती है, 4 डिजिट नंबर पे भी चल सकती है, क्योंकि सबके पैटर्न आपको आ जाते हैं जब आप एक बार मल्टीप्लिकेशन वैदिक मैथ से सीख जाते हैं। तो 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का है सारा मल्टीप्लिकेशन हम सीखेंगे। हम आगे इसकी जो क्लासेस हमारी होंगी उसमें पूरा मल्टीप्लिकेशन डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। तो ये आपने एक सिंगल मेथड देखी है। इसके बाद हम देखेंगे मेथड नंबर 2 जो फिर से हम लेंगे मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड। तो चलिए देखते हैं मेथड नंबर 2। चलिए देखें, अब यहां पे हम फिर से लेंगे बेस्ट फ्रेंड को यूज करेंगे। तो बेस्ट फ्रेंड में अब हम लेने वाले हैं सबसे पहले 1 और 9, 1 और 9। तो अब मैं आपको जो मल्टीप्लिकेशन सिखाने वाला हूं वो सबसे इंटरेस्टिंग मल्टीप्लिकेशन है, और वो मल्टीप्लिकेशन है विद द सीरीज ऑफ 9। तो आप हेडिंग डालिए मल्टीप्लिकेशन विथ सीरीज ऑफ 9, सीरीज ऑफ 9। अब सीरीज ऑफ 9 का मतलब क्या है, यहां पे हम सीखेंगे 9, 99, 999 या फिर 999, कितने भी 9 हो। 9 एक बहुत मैजिकल नंबर है, वो आपको इस आगे समझ में आएगा। जैसे जैसे हम इसको डिटेल में आपको बताते जाएंगे आपको बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा। तो यहाँ से आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, ना ही फास्ट फॉरवर्ड करिएगा, एक एक चीज बहुत अच्छे से सीखिए। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि 9 के पास, नंबर 9 के पास कितना पावर है। देखिए सबसे पावरफुल 3 ही नंबर है सारे नंबर सिस्टम में, नंबर 1, नंबर 9 और नंबर 5, और तीनों पे बहुत सारी मेथड बनती है। तो यहाँ पे हम जो सबसे पहला काम कर रहे हैं वो ले रहे हैं 2 डिजिट नंबर और 2 डिजिट 9 के। तो यहाँ पे देखिए टाइप 1 में हम, या टाइप 1 के भी अलग अलग कैटेगरी बनाएंगे हम। तो हम अभी पढ़ रहे हैं टाइप 1 और उसकी कैटेगरी 1, जिसमें हम 2 डिजिट के नंबर ले रहे हैं छोटे छोटे से, और उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 99 से। 24 इंटू 99, 57 इंटू 99, 46 इंटू 99, कुछ भी ले सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। 81 इंटू 99। अब देखिए जब इसके तरीके से, अब आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी नई बात है या इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, इसको 100 मान लेंगे, 100 माइनस 1 कर देंगे और 24 से इंटू 100 माइनस 1 कर देंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, पर वो सब नहीं कर सकते। जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको मैथ्स के बाकी रूल याद नहीं है। तो देखिए इसको छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो दिमाग में ही सॉल्व कर सकता है। कैसे, ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, आपको ये जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है इसको एक कम करके लिख देना है, 23। क्या करा हमने, यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है उसको एक नंबर कम करके लिख दिया 23, एक माइनस कर दिया उसमें से। अब यहाँ एक लाइन खींच दीजिए। इनिशियल मोड में जो छोटे बच्चे हैं वो यहाँ लाइन जरूर खींचें। अब क्या करना है, इस नंबर को 9 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करें, 7। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। क्या करना है, ये वाले नंबर को 9 बनाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा, 7। तो हमने क्या लिख दिया, 7। अब देखिए इस वाले नंबर को 9 बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, 6। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 6। तो ये आ गया आपका आंसर 2376। ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। इट इज वेरी सिंपल। अगला देखिए, यहां भी क्या करेंगे, 56 लिख देंगे। 57 था तो 56 लिख दिया। अब 5 को 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 4 लिख दीजिए। 6 को 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। तो 3 लिख दीजिए।
तो आंसर आ गया 5643, ये होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल। अगला 46 को लिख देंगे 45। अब आपको आ गया होगा 4 को बनाना है 9 तो क्या ऐड करेंगे 5, 5 को बनाना है 9 तो क्या ऐड करेंगे 4, तो 4 5 5 4 ये आएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अगला 81 को लिखेंगे अब 80 और फिर खींचेंगे एक लाइन। 8 को 9 बनाना है क्या ऐड करेंगे 1, 0 को 9 बनाना है क्या ऐड करेंगे 9, तो आंसर आएगा 8019, ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। इट इज वेरी सिंपल। हमने क्या किया, टाइप 1 लिया सीरीज ऑफ 9 का और उसमें कैटेगरी ए ली जिसमें हमने 2 डिजिट नंबर को डबल लाइन से मल्टीप्लाई करके देखा। अब हम टाइप 1 की ही कैटेगरी बी लेंगे जिसमें हम 3 डिजिट नंबर को ट्रिपल लाइन से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो अब लेते हैं हम टाइप 1 का कैटेगरी बी। फिर से मैं लिख रहा हूं टाइप 1, आप भी ऐसे कैसे नोट बनाते चलेंगे, कैटेगरी बी 3 डिजिट के नंबर हो जाएंगे अब हमारे 213 इंटू 999, 147 इंटू 999, 786 इंटू 999, 457 इंटू 999। ठीक है, आगे देखिए भाई, अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया 213, इसको -1 करके लिखिए 212, यहां लगाइए एक स्लैश, 2 को बनाइए 9 क्या ऐड करेंगे 7, 1 को बनाइए 9 क्या ऐड करेंगे 8, 2 को बनाइए 9 क्या ऐड करेंगे 7, तो आंसर आ जाएगा 212787। मुझे यकीन है कई सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अब मुझसे पहले क्वेश्चन का आंसर बताने लगे होंगे। अगला देखते हैं 146, यहां लिखेंगे हम 146, यहां लिखेंगे स्लैश, 1 को बनाना है 9 क्या ऐड करेंगे 8, 4 को बनाना है 9 क्या ऐड करेंगे 5, 6 को बनाना है 9 क्या ऐड करेंगे 3, तो 146853 ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 786 को लिखेंगे 785, बनाएंगे स्लैश, 7 को बनाना है 2 तो 9 तो क्या ऐड करेंगे 2, 8 को बनाना है 9 तो क्या 1 ऐड करेंगे 1, और 5 को बनाना है 9 तो क्या ऐड करेंगे 4, तो 785214 ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल। आगे 457, तो इसको लेते हैं 456 स्लैश, 4 को बनाना है 9 क्या ऐड करेंगे 5, 5 को बनाना है 9 क्या ऐड करेंगे 4, 6 को बनाना है 9 क्या ऐड करेंगे 3, आंसर आएगा 456543, ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अब यहाँ पे एक बाय प्रोडक्ट निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए। आप मल्टीप्लिकेशन तो सीख ही रहे हैं, साथ ही साथ आपका दिमाग एडिशन करने के लिए हैबिचुअल होता जा रहा है। आप सारे कॉम्बिनेशन सीखते जा रहे हैं कि किस नंबर में क्या ऐड करेंगे तो 9 बनेगा। ठीक है, अब ऐसा ही हम लेते हैं, इसकी टाइप सी ले लेते हैं। टाइप सी के 2 क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम 4 डिजिट नंबर लेंगे 4576 इंटू 999, एक ही क्वेश्चन ले लेते हैं अब क्योंकि आपको आ गया है। अब इसकी डी कैटेगरी ले लेते हैं जिसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं 275758121 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है इसमें। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन ले लिया हमने। यहाँ पे देखिए क्या आंसर आएगा, तो आंसर आएगा 4575, फिर लगाएंगे स्लैश, 4 को बनाना है 9 तो क्या ऐड करेंगे 5, यहाँ पे ऐड करेंगे 4, यहाँ पे ऐड करेंगे 2, यहाँ पे ऐड करेंगे 4, ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। इट इज़ वेरी सिंपल। और अब ऐसे ही इस क्वेश्चन का आंसर भी आप फटाफट दे सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम 2757582 और लगाएंगे एक स्लैश। ये स्लैश लगाना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता रहे कि हमें कहाँ तक के नंबर को 9 बनाना है। अब इसको वो आप यहाँ से दिमाग में रखिए, 2 को बनाना है 9 7, फिर 7 से 2,
5 से 4, 7 से 2, 5 से 4, 8 से 1, 2 से 7 और 0 से 9। ये इतना बड़ा आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा अगर आप इसे नॉर्मल मैथमेटिक्स से सॉल्व करते या फिर आपके 1000-1 राउंड ऑफ -1 वाले फंडे से सॉल्व करते तो भी इतनी तेजी से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। तो ये हमने सीखा टाइप 1। इसमें 2-3 टाइप होते हैं। क्यों मैं इसे टाइप 1 बोल रहा हूं, देखिए फिर से रिकॉल करते हैं। यहां पे देखिए जब 2 डिजिट नंबर थे तो 2 9 थे, 2 डिजिट नंबर थे 2 9 थे, 3 डिजिट नंबर थे 3 9 थे, 4 डिजिट नंबर थे 4 9 थे, 8 डिजिट नंबर है 8 9 है। मतलब हमारा टाइप 1 क्या हुआ, जितने डिजिट का नंबर उतने ही 9 होना जरूरी है। अगर ऐसा है तो ऐसा सॉल्यूशन होगा। अब हम चलेंगे टाइप 2 की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ 9 तो ज्यादा है पर डिजिट कम है। ये हमारा टाइप 2 होगा। फिर हम देखेंगे टाइप 3, जिसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट तो ज्यादा है पर नंबर ऑफ 9 कम होंगे। ये तीनों केस बनते हैं और इस क्लास में मैं आपको ये तीनों केस डिटेल में बताऊंगा, इसलिए पूरी क्लास को अच्छे से देखिए, एक एक चीज के नोट बनाइए और फटाफट इसको नोट करते चलिए और आखिरी में एक बार पूरा रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम टाइप 2 की तरफ। चलिए टाइप 2 की तरफ चलते हैं। टाइप 2, अब मैंने आपको क्या बताया, टाइप 2 में क्या होगा, हमारे नंबर्स की डिजिट कम होगी और 9 ज्यादा होंगे। जैसे पहले ले लेते हैं हम 2 नंबर और 9 ले लेते हैं 3। पहले इसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 47, 9 ले लिया हमने 3। दूसरा क्वेश्चन एक ले लिया हमने 83, 9 ले लिए यहाँ पे 3। ठीक है, अब इस 9 की संख्या और बढ़ा देते हैं। एक ले लिया हमने 74, यहाँ ले लिए 9999। ठीक है, 2 डिजिट ली और यहाँ पे नंबर ऑफ 9 बढ़ाते गए। हम एक और ले लेते हैं 78 और यहाँ 5 9 ले लेते हैं, ताकि एक ही बार में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है। देखिए पैटर्न है ये। अब देखिए हमारे हाथ में है कि हम ऊपर वाले नंबर को जितने 9 दिए हैं उसके बराबर कर दें। कैसे, यहाँ पे हमारे पास 9 कितने भाई 3, यहाँ पे डिजिट कितनी है नंबर की 2, तो एक 0 लगा दो आगे, हो गया नंबर 3 का। 3 डिजिट नंबर ऊपर हो गया, 3 9 नीचे हो गए, यहाँ भी एक 0 लगा दो तो हो गया 3 नंबर, यहाँ भी 3 9 है, यहाँ पे 3 9 है, एक 0 यहाँ लगा दिया, हो गए ऊपर 3 डिजिट हो गए। यहाँ पे 2 0 लगा दो तो हो गए 4 नंबर, 4 डिजिट हो गए, 4 9 है हमारे पास। यहाँ पे 5 9 है, 3 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है आपको, अब जो करना है वो ध्यान रखना है। अब आपको ये वाला नंबर 0 के साथ लिखना है, काम वही करना है, -1 करना है, पर आपको ये वाला नंबर जब आप नीचे लिखोगे तो ये 0 के साथ लिखना है। तो 0 2 2 ये लिखोगे आप। क्या लिखोगे 0 2 2 और उसके बाद क्या लिखोगे, अब ये 0 को क्या बनाना है 9, तो ये आ गया 9। 2 को क्या बनाना है 9, तो ये आ गया 7। 2 को क्या बनाना है 9, तो ये आ गया 7। तो आंसर लिख दोगे आप 22977। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब आगे फिर से देखते हैं। यहां हम क्या लिख देंगे, यहां हम लिख देंगे 046। अब यहां से क्या आ जाएगा 9, यहां से क्या आ जाएगा 5, यहां से क्या आ जाएगा 3। ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर 46953। यहां क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 082 और फिर लगाएंगे स्लैश। 0 को बनाया 9, 8 को बनाया 1, 9 बनाना है मतलब 1 ऐड किया और 2 में 7 ऐड किया, तो आंसर आ गया आपका 82917। ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 2 0 हैं तो 2 0 के साथ लिखिए 0073। अब इसको बनाइए 9 तो 9, इसको भी बनाइए 9 तो 9,
इसको बनाइए 9 तो 2, इसको बनाइए 9 तो 6, तो आंसर आएगा 739926। ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 जीरो लिखेंगे। देखिए 1 2 3 7 7। अब क्या करेंगे, अब हम फिर से वही काम करेंगे 9 बनाने का। इसको बनाना है 9, इसको बनाना है 9, इसको भी बनाना है 9, इसको बनाना है 9 तो 2 8, इसको भी बनाना है 9 तो 2 8, तो आंसर आएगा 779992। ये सारे प्रॉब्लम आप अपने कैलकुलेटर में भी करके देखिएगा। क्या आप देख पा रहे हैं कि आप भी कैलकुलेटर की तरह ही इतनी तेजी से क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो ये है हमारा टाइप 2, जिसमें हमने देखे कि जहां पे हमारे नंबर ऑफ 9 जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे हमने 2 डिजिट भी लिए, 3 डिजिट भी लिए, यहाँ पे हमने 2 डिजिट लिए, सारे डिजिट हमने 2 ही लिए। अब हम कुछ एग्जांपल इसमें ऐसा कर लेते हैं जिसमें डिस्टर्ब डिजिट हो, मतलब 3 डिजिट भी हो और 9 कुछ ज़्यादा हो, तो एक रैंडम कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, ताकि आपको एकदम सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो एक ले लेते हैं 273 इंटू 99999, एक ले लिया हमने 7576 इंटू 99999, एक नंबर ले लिया हमने 243 इंटू 9999, ठीक है, काफ़ी है इतने। अब क्या करेंगे आप जानते हैं आगे क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ हम क्या पुट कर देते हैं 0, यहाँ भी क्या कर देते हैं 0। अब क्या लिखेंगे 00272, यहाँ से बनेगा 9, यहाँ से बनेगा 9, यहाँ से बनेगा 7, यहाँ से बनेगा 2, यहाँ से बनेगा 7, आंसर आ जाएगा 27299,727। ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। इसको देख लेते हैं, यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं तो 0243, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6। अब जो छोटे बच्चे इसे देख रहे हैं वो भी देखिए आप कि धीरे धीरे वो ये बता करना सीख जाएंगे, जोड़ना सीख जाएंगे कि कौन से नंबर में क्या जोड़े तो 9 बनता है। ये एक बाय प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, आपके बच्चों को, जिससे कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि नंबर्स एडिशन, जो कई बच्चे काउंटिंग करते हैं फिंगर्स पे, वो एक गलत हैबिट है, वो भी यहाँ से धीरे धीरे बदली जा सकती है। यहाँ पे एक 0 और पुट कर दिया 07575, एक नंबर माइनस कर दिया हमने। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक नंबर माइनस नहीं किया था, यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे क्या करना होगा 2, और यहाँ आखिरी में क्या आएगा 7 आएगा। ये मुझसे मिस्टेक हो गई है। ये एक चीज़ बहुत ध्यान रखने की होती है कि हमने नंबर -1 किया है कि नहीं किया है। अगर आप -1 करना भूल जाएंगे, जैसे मैं भूल गया था, थोड़ी सी देर दिमाग इधर से उधर गया और मैं भूल गया। दिमाग को स्थिर रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप वैदिक मैथ्स में सॉल्यूशन कर पाएंगे। यहाँ क्या आ जाएगा 9, यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 4, यहाँ क्या आ जाएगा 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 4। तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो मेरे ख्याल से आप अब टाइप नंबर 2 को बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीख गए हैं। अब चलते हैं इसके सबसे कठिन टाइप की तरफ, सबसे ट्रिकी टाइप की तरफ, जिसमें क्या होगा नंबर ऑफ 9 कम होंगे और डिजिट्स दूसरे नंबर में ज़्यादा होंगे। टाइप नंबर 3 देखिए अब टाइप नंबर 3 में क्या होने वाला है। टाइप 3 में क्या होगा, नंबर ऑफ 9 क्या होंगे लेस देन नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स। ये होने वाला है आपके साथ। ले लेते हैं इसके भी कुछ एग्जांपल, जैसे 276 इंटू 99, इसका भी हम ए कैटेगरी ले रहे हैं जिसमें हम अभी 3 डिजिट लेंगे और 2 9 लेंगे। फिर एक और नंबर लिया 24, या और कुछ ले लेते हैं इस बार 376 इंटू 2 बहुत बार आ गया है 824 इंटू 99
784 इंटू 99। ठीक, अब चलिए इन 4 क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं जो कि है कैटेगरी ए के, जिसमें आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ डिजिट जो है नंबर की वो ज़्यादा है और नंबर ऑफ 9 क्या है, कम। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई बात नहीं, यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। तो 0 पुट करने से कोई फायदा होगा क्या? नहीं, क्योंकि हमारी मेथड क्या है, हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ 9 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब सीरीज ऑफ 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे 0 पुट कर देने से नंबर जरूर बराबर हो जाएंगे, पर नंबर ऑफ 9 बराबर होंगे क्या नंबर ऑफ डिजिट्स के? नहीं होंगे। तो देखिए इस मेथड में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक नया काम करना है। आपको इस नंबर को पहले ऐसा कैसा लिख देना है, 276, आराम से लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि कितने 9 है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे कितने 9 हैं, 2, तो यहाँ पे 2 0 लगा दीजिए। तो 276 ऐसा का ऐसा लिख दिया, 9 जितने हैं उतने 0 पुट कर दिए, और अब इस नंबर को इसमें से माइनस कर दीजिए। तो 276 को इसमें से माइनस कर दीजिए, क्योंकि अभी मैंने वैदिक मैथ से माइनस नहीं सिखाया है, इसलिए हम रेगुलर मेथड से ही फिलहाल माइनस करेंगे। आगे हम सीखेंगे माइनस भी, और वैदिक मैथ्स में क्या खासियत है, यहाँ पे माइनस भी प्लस करके होता है, वो हम सीखेंगे जब माइनस पे आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। 10 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 4। 9 में से 7 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 2। 5 में से 2 जाएंगे, क्योंकि एक तो इसने इसको दे दिया ना, 5 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 3। यहाँ से आएगा 7, यहाँ से आएगा 2। ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। आप चाहें तो कैलकुलेटर से करके देख लीजिए। सेम काम अब हम यहाँ करेंगे। यहाँ पे अब हम इंक को थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम लिखते हैं यहाँ पे, तो 376 ऐसा का ऐसा, 2 0 इसके आगे पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने 9 है, 2 9 है। अब क्या करेंगे, 376 को इसमें से माइनस कर देंगे। तो 10 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 4, 9 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 2, 5 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 2, ऊपर से आएगा 7 और ये आएगा 3। तो 37224 ये होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। अब आपको आ गया होगा क्या करना है, तो अगला क्वेश्चन वीडियो को पॉज करिए, खुद से करके देखिए और फिर वीडियो चला के देखिए क्या आपने सही किया। मैं इसे सॉल्व करता हूँ। क्या करेंगे, 824 और लगाएंगे 2 0, और अब 824 को इसमें से माइनस कर देंगे। 824 को इसमें से माइनस कीजिए तो ये आ गया आपका 6, ये आ गया आपका 7, और अब ये 3 है तो मतलब 13 बनेगा। ये इसने तो इसको दे दिया था, पर अब इसको भी जरूरत पड़ रही है, तो 13 8 में से 13 जाएगा, सॉरी 13 में से 8 जाएगा तो क्या बनेगा, 5, और अब ये क्या बन जाएगा, 1, और ये क्या बन जाएगा, 8। तो 81576 ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए। इसमें क्या करेंगे, 784 और लगा देंगे आगे 2 0, और 784 को ही इसमें से कर देंगे माइनस। क्या होगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 7 जा नहीं सकता तो 13। अब 13 इसने फिर से एक उधार लिया, तो 13 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, और यहाँ से आ जाएगा 7 और यहाँ से आ जाएगा 7, तो 77616 ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हमने देखा टाइप नंबर 3 की ए कैटेगरी, जिसमें हमने क्या किया था, केवल 2 9 लिए थे। अब हम देखेंगे जिसमें कि नंबर ऑफ 9 कम हो सकते हैं और डिजिट्स कितनी भी बड़ी हो सकती हैं। अब हम रैंडम क्वेश्चन लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। 2 4 5 6 9 9। अगला 1 7 4 2 5 9 9 9। अगला 2 1 6 4 9 9 9। नेक्स्ट 1 2 5 4 6 इंटू 9 9 9। और एक और
276859999 इंटू, ये हमने रेंडमली जो हमारे दिमाग में आए वो 5 क्वेश्चन लिए, जिसमें केस हमने क्या रखा है, नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है, नंबर ऑफ 9 कम है। तो अब थोड़ा तेजी से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से सॉल्यूशन होगा। यहाँ क्या लिख देंगे, 2 4 5 6, 2 9 है, 2 0 लगा दिए। अब 2 4 5 6 को माइनस कर दीजिए, माइनस करना आपको आता होगा, बस ध्यान रखिएगा आखिरी जीरो के नीचे इसका यूनिट प्लेस नंबर आए। 10 में से 6 गया, 4 बचे, 9 में से 5 गया, 4 बचे, 5 में से 4 गया, 1 बचे, 5 में से 2 गया, 3 बचे, यहाँ से आया 4, यहाँ से आया 2, ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। इट इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अब क्या करेंगे, 17425 और लगाएंगे 3 जीरो, जितने 9 है ना उतने जीरो लगाना है, बस ये याद रखिए। और अब इस नंबर को इसमें से माइनस करना है, तो 5 डिजिट का नंबर है 17425, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बस कि यूनिट प्लेस आखिरी जीरो के नीचे आना चाहिए इस नंबर का। 10 में से 5 गए, 5 बचे, 9 में से 2 गए, 7 बचे, 9 में से 4 गए, 5 बचे, 4 में से 7 जा नहीं सकता, तो 14 में से 7 गए तो 7 बचे। अब ये 1 में से 1 गया 0, ये आ गया 4, ये आ गया 7, ये आ गया 1, तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, आगे देखते हैं, यहाँ क्या करेंगे, 2164000, 3 जीरो ले लेंगे। अब क्या करेंगे, 2164 को माइनस कर देंगे, 2164 को इसमें से माइनस कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा 6, 9 में से 6 गए, 3 बचे, 9 में से 1 गया, 8 बचे, 3 में से 2 गया, 1 बचे, 6 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 1 2, इसको अब थोड़ा सा मैं इंक चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, कि डिजिट में कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए। चलिए 1 2 5 4 6, 3 जीरो लगा दिए। अब क्या करेंगे, 5 डिजिट का नंबर है तो ये रहे 5 डिजिट, 1 2 5 4 6 को माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 5, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 5 गए 4, 5 में से 2 गए 3, 4 में से 1 गया 3, यहाँ से आ गया 5 2 1, ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ये सारे क्वेश्चन कैलकुलेटर से आप सॉल्व करके वेरीफाई कर सकते हैं। अगला देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 7 6 8 5 1 2 3 4, 4 जीरो लगाएंगे, 4 9 है, तो अब क्या करेंगे, 5 डिजिट का नंबर है, ये रहे 5 डिजिट, 2 7 6 8 5 को इसमें से माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 8 6 7 2, ये आ गया आपका बड़ा सा आंसर। तो ये है हमारा टाइप 3। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन को बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हो। आज की हमारी ये दूसरी क्लास थी, डेमो क्लास, जिसमें हमने कुछ स्पेशल केस के मल्टीप्लाई देखे, जिसमें डिफरेंस था 10 और यूनिट प्लेस पे था 5, और उसके बाद हमने सीरीज ऑफ 9 के मल्टीप्लाई देखे, जिसमें हमने सारे टाइप और सारी कैटेगरी कवर की। टाइप 1 में डिजिट्स और नंबर ऑफ 9 बराबर थे। टाइप 2 में हमने देखा कि नंबर ऑफ 9 तो ज़्यादा है पर डिजिट कम हो गई, और टाइप 3 में हमने देखा कि नंबर ऑफ 9 कम हो गए और डिजिट्स ज़्यादा हो गई। तीनों सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है, कैसे आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये सब हमने देखा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप आपके फैमिली ग्रुप में, आपके फ्रेंड्स ग्रुप में, आपके स्कूल ग्रुप में इस वीडियो की यूट्यूब लिंक डालिए। लोगों को कहिए कि वो इसे देख के बताएं कि ये कोर्स उनके लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं। इतना सिस्टोमेटिक प्रॉपर मैनर में कोर्स मेरे ख्याल से आपको किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। तो हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, YouTube पे GS Academy उज्जैन को आप सब्सक्राइब कीजिए। कई सारे शॉर्ट ट्रिक्स हमने उस पर डाल रखे हैं। Facebook पे GS Academy उज्जैन सर्च कीजिए, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं।
कई सारे शॉर्ट वीडियो में उस पर भी डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं अब पेड क्लास के विद्यार्थियों से, क्योंकि ये 2 हमारी डेमो क्लास आज ख़त्म होती हैं जो फ्री थी। अब वही विद्यार्थियों से मुलाकात हो पाएगी जो कि ऐप पे पेमेंट करके आगे के कोर्स को परचेस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।